सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहुल गांधी को संसद सदस्यता। सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का फैसला आ सकता है राहुल गांधी के पक्ष में। मोदी सरनेम मानहानि के मामले में अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वैसे सूरत की निचली कोर्ट ने जब 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाई थी, उसी समय कांग्रेस के अंदर ये आवाजें उठ रही थी कि राहुल गांधी को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। कांग्रेस सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर मंथन ही करती रही, दावा करते रही कि फैसले की कॉपी गुजरात में दी गई है। 1.5 पेज से बड़ा फैसला है, इसलिए इस मामले का पहले अध्ययन होना, उसके बाद ये तय होगा कहां याचिका दायर करनी है। इस बीच राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। 1 महीने में उनके सांसदों को मिलने वाला सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया। वायनाड से सांसद की हैसियत से मिली सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं। और अब यह खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने वायनाड लोकसभा उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा खिलाफ याचिका दायर कर दी है। इससे पहले राहुल की याचिका सूरत के सत्र न्यायालय और गुजरात हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अब निगाहें सबसे बड़ी कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से अपील की गई है कि इस मामले में उन्हें सजा न दी जाए। असल में हाई कोर्ट ने जब राहुल की सजा पर रोक लगाई थी, यह साफ हो चुका था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। अब उसी कड़ी में कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। पिछले सप्ताह इसी महीने हाई कोर्ट ने 2 टूक कहा था कि राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। साफ कर दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं तर्कों के आधार पर राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले भी राहुल की तमाम अर्जियां ऐसे ही खारिज की जा चुकी हैं। ये मामला साल 2019 से जुड़ा है, जब मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था, ऐसा क्या है कि सभी चोरों के उपनाम मोदी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने बयान कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार करते समय दिया था। राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए गुजरात बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बयान के जरिए किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि समूचे मोदी समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। राहुल गांधी के इस बयान से समाज में मोदी समुदाय के लोगों का सम्मान को ठेस पहुंचा है और पूर्णेश मोदी की शिकायत पर ही राहुल गांधी को सजा सुनाई गई। वैसे पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने में पहले उनका भी पक्ष सुने। यानी साफ है कि पूर्णेश मोदी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को तैयार है। दूसरी ओर राहुल गांधी की टीम भी अब पूरी तरह से तैयार है। सोमवार को यह हो सकता है कि राहुल गांधी की याचिका को किसी बेंच में सौंपा जाएगा। ऐसे में इसी महीने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो सकती है। राहुल गांधी की याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती है तो फिर उनके लिए राजनीति में बने रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन सजा माफ होने या फिर कम होने की सूरत में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के साथ उनके रास्ते की तमाम बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।